मम्मी जी, अगर इतने सीधे रास्ते से चलती ना तो अब तक जापान पहुंच जाती। बहू, चल जापान भाग जाते हैं, फिर तो रोका रुक जाएगा ना। जापान वालों का? नहीं नलायके, मेघना का। अरे मेघने का रोका कैसे रोक सकता है, वो तो कल ही है। और वो देखिए मम्मी जी, सरता तू आ गई। अरे रब झूठ ना बुलाए। तू ऐसे क्यों डरा रही है मुझे? मैं वापस ना भाग जाऊं कहीं। सच? किस चीज से डरती है तू? तू क्या मुझे डरा के भगा देना चाहती है यहाँ से वापस? मजाक कर रही हूँ मेरी बहन, मैं मजाक कर रही हूँ। जबरदस्त मासी, क्या मजाक करती हो है? सरता जरा वहाँ खोपचे में चलना, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। चल मैं अभी आई पुत्र। सरता, मैं सोच रही हूँ इतनी जल्दी सगाई का फैसला ना हमने गलत ले लिया। अरे कैसी बातें कर रही है तू? तूने ही तो कहा कि अपन रोका कर लेते हैं। अरे मेरी तो मत मारी गई थी ना। अरे तारा, मैंने कहा ना तू चिंता न कर, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। हम परसों ही सगाई करेंगे, बस तू तैयार हो जा बस। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। तूने मेरे शर्ट पे छेद कर दिया, बचाओ, सांड पीछे पड़ गया, बचाओ। भाई भाई तुम मुझे घुसंत मारोगे भाई। भूल गए बाबूजी ने क्या कहा था कि ये तेरा छोटा मासूम सा भाई है, ले इसे अपनी गोद में ले और जिंदगी भर इसे सिर्फ प्यार देना, कभी मार मत देना। पप्पू जाने दे, नहीं मारता हूँ यार, लेकिन अब मैं क्या करूंगा यार। ये चंदू ने गिफ्ट दी थी शर्ट मुझे, जब उसे पता चलेगा कि इसमें छेद हो गया है तो वो मेरे शरीर में इतने छेद करेगी कि पता नहीं लगेगा कि सांस कहां से लूं। अरे बस भाई, बस 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 भाई, तुम वैसे भी भाभी की मार खा खा के ढीठ हो चुके हो, रोज तो मार खाते ही हो ना, तो एक दिन मेरे लिए खा लेना। अबे बोलने की बात है, पता चलेगा शादी के बाद जब औरतों की मार खानी पड़ती है ना तब। अरे भाई मैं औरतों से मार नहीं खाने वाला, देख लेना। बड़ी बड़ी बातें मत कर पप्पू, शादी के बाद ना बीवी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम होता है। तुम्हारे लिए होगा मुश्किल भाई, मैं पप्पू हूँ पप्पू, मैं तो अपनी बीवी को पूरे कंट्रोल में रखूंगा, देख लेना लूलू। बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, टाइम आने दो, फिर उसे बताऊंगा कि बीवी को कंट्रोल करना कितना मुश्किल काम होता है। मम्मी जी, यहाँ बड़े मजे चल रहे हैं। नहीं पुत्र, मजे नहीं चल रहे, ना चल रहा है नाल। मैं आपकी बात कर रही हूँ। मैं तो खड़ी हूँ, मैं कहाँ चल रही हूँ? वही तो मैं बोल रही हूँ, खड़ी क्यों है? हाथ पांव चलाइए जल्दी। नहीं 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 नहीं, मैं तेरे पे हाथ कैसे चला सकती हूँ? बहू को मारना तो अच्छी बात नहीं ना होती। मैं बर्तनों की बात कर रही हूँ, जल्दी बर्तन साफ करो, फिर मेरा कमरा भी साफ करना है। आपने कब से मेरा कमरा साफ नहीं किया? अरे बहू, ये तो अत्याचार है। मुझे सब पता है, मेरा और पप्पू का रोका रुकवा के आप मेरी शादी तोड़ने की कोशिश कर रही थी ना। अब देखना ये जबरदस्त मेघना आपसे जबरदस्त अत्याचार करके क्या बदले लेती है। अरे बहू, मुझे छोड़ दे, मुझे माफ कर दे बहू। मम्मी जी, मम्मी जी क्या हो गया आपको? बहू मुझे छोड़ दे। मम्मी जी, जिस तरह का पति आपने दिया ना, मैं तो फिर भी माफ करूं, पर भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। चंदू, अब नंदू देखो मम्मी को हुआ क्या है, लगता सपना देख रही, उठाओ इन्हें। मम्मी जी उठिए। मम्मी जी, मम्मी जी मुझे माफ कर दो। क्या? तुम लोग कैसे आ गए? मम्मी जी जागी, अब सपना देख रही थी, जागी, अपना ही घर है। ओए भोलू पुत्र और झोलू बहू, कुछ भी करो, ये लड़की मेरे घर की बहू नहीं बननी चाहिए, वरना मेरा भयानक सपना सच हो जाएगा। ओहो मम्मी जी, कल रोका है, अब हम कर भी क्या सकते हैं? कुछ भी करो, इस रोके को रोक दो, वरना तुम दोनों तक आने वाली हर खुशी मैं रोक दूंगी। नहीं नहीं मम्मी जी, नहीं नहीं, हम करते हैं, हम कुछ करते हैं। हम लोग कुछ करते हैं, पर क्या करते हैं? हाँ नंदू, मैं और मम्मी जी ना मेघना को लेकर बाहर चले जाते हैं, तब तक तुम सरिता आंटी के अकेले होने का फायदा उठा लेना। शी यार चंदू, मेरी बीवी होके कितने गंदे आइडियाज दे रही हो, सो नॉन क्रिएटिव। मेरा पुत्र सरिता को छेड़ता हुआ कैसा लगेगा? ओहो मम्मी जी, मैं किसी को छेड़ने के लिए बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि पप्पू के खिलाफ भड़काने की बात कर रही हूँ, ताकि सरिता आंटी खुद ब खुद शादी को कैंसिल कर दें। बहू, अगर तेरी निकम्मी शक्ल देखकर मुझे उसे पीटने का मन न करता होता, तो आज मैंने तुझे गले लगा लेना था। अब यही जमी रहेगी कि चलेगी मेरे साथ? क्या चल रहा है यहाँ? तारा मेरी यारा, तू भी देख ले, देख मैं कितने सुंदर कपड़े लाई
लाई हूँ इसके लिए वहाँ से। हाय हाय, लो जी ये तो बड़े सुंदर है ना? ये तो पहन के बड़ी अच्छी लगेगी, पर ये ठीक नहीं है। मासी सब ठीक है, सबके सब ब्रांडेड है, बहुत ही जबरदस्त कपड़े हैं सब। नहीं 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 नहीं, मैं कपड़ों की बात नहीं कर रही हूँ पुत्र, मैं कह रही हूँ अपनी सगाई पे तो अपनी माँ के दिए हुए कपड़े पहनेंगे, मेरे दिए हुए नहीं पहनेंगे। लेकिन मैं 2-2 जोड़ी कपड़े पहनूंगी तो गर्मी लगेगी ना। पुत्र एक एक करके पहनने, पहले मेरे दिए हुए पहनने हैं। हाँ मेघना, इसलिए हमने सोचा है कि हम तुम्हारे लिए कपड़ों की शॉपिंग और करेंगे। जबरदस्त है, ये तो बड़ा ही अच्छा आइडिया है। मेघना को शॉपिंग करना बहुत पसंद है। मैं जाऊँ मम्मा? अरे हाँ पुत्र, तेरे ससुराल वाले तेरे को दूसरे कपड़े लेकर देना चाहते हैं, जा बिल्कुल जाना। जल्दी चलो, मेघना के पास ना ज्यादा टाइम नहीं होता है। चलो 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 चलो, और नंदू बेस्ट ऑफ लक। पप्पू की डायरेक्ट बुराई करूंगा ना तो इन्हें तो हार्ट अटैक आ जाएगा। नहीं नहीं, इन्हें दूसरे तरीके से बताना पड़ेगा। हाँ, एक महान राइटर होने के नाते मेरी कहानी बनाने वाला गुण कब काम आएगा? ये बात। वैसे सरिता आंटी जी, आपको तो पता ही है ना कि मैं कितना फेमस और महान राइटर हूँ। ना ना पुत्र, मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। कोई बात नहीं, होता है। वैसे मैं है ना एक बहुत ही बड़ी फिल्म लिख रहा हूँ, पर उसके क्लाइमैक्स में अटक गया हूँ। हाँ पुत्र, तू ना अपना वजन जरा सा कम कर ले तो तू निकल जाएगा फिर उसमें से। आंटी जी, मैं किसी दरवाजे पर नहीं अटका हूँ, फिल्म के क्लाइमैक्स में अटक गया हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगी? हाय हाय बेटा, कैसी बातें करता है। बिल्कुल करूंगी, तू बोल तो सही। अच्छा सुनिए, तो मेरी कहानी सुनिए। मेरी फिल्म का एक छिछोरा हीरो है, बिल्कुल अपने पप्पू जैसा, और उसका नाम है लप्पू, जो दिल्ली में अपने भैया भाभी और मम्मी जी के साथ रहता है। अच्छा हाँ। और एक दिन उस छिछोरे लप्पू की जिंदगी में एक बहुत ही बड़बड़ाने वाली लड़की और उसकी माँ आके घर पर दबक जाते हैं, और उस लड़की का नाम है मेमना। भाई ये नाम तो बड़ा सुना सुना सा लग रहा है मुझे। है ना, सुना हुआ नहीं? आगे सुनिए। हाँ। फिर क्या होता है कि वो जो हमारा हीरो है लप्पू, वो मेमना को शादी की जाल में फंसाकर उससे शादी करना चाहता है, और वो खबर सुनकर मेमना की माँ भी बहुत खुश है। हाँ पुत्र, लड़की की शादी होती है तो माँ तो खुश होगी ना। हाँ, पर आंटी जी आपको ये बात नहीं पता ना। मेरा मतलब है मेमना की माँ को ये बात नहीं पता कि लप्पू एक नंबर का छिछोरा आदमी है, धोखेबाज है, और उसने बहुत सारी लड़कियों को शादी के झूठे वादे कर कर उसे फंसाया हुआ है। अब आप ही सोचिए आंटी जी, अगर उस लप्पू की शादी मेमना से हो जाएगी तो मेमना की जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी ना। तो आप ही बताइए आंटी जी, अगर आप उस मेमना की माँ होती तो आप क्या करती? रब झूठ ना बुलवाए, मैं तो ना उस खोते दे पुत्र को पहले चौराहे पर ले जाकर जूते चप्पलों से खूब पीटती। वेरी गुड। फिर मैं उसके मुंह पर ना गोबर पोत देती, और फिर उसे घसीटते हुए मैं मोहल्ले में ले जाती, और फिर वहां उसे उल्टा लटका के डंडे पड़वाती, पुलिस को बुलाती और जेल में डाल देती उसे मैं। वेरी गुड पप्पू, तू तो गया, तुझे बहुत पढ़ने वाली है। बस आंटी जी, आपने जैसा सोचा है ना, बस वैसा ही करिएगा। मेरा काम समाप्त। थैंक यू। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। हाय, क्या जबरदस्त शॉपिंग की आज मैंने, है मजा आ गया। नंदू पुत्र, काम हो गया? हाँ मम्मी जी, पूरी तरह काम हो गया। जब मैंने सरिता आंटी को वो बात बताई ना, उन्हें बहुत गुस्सा आ गया था। अब तो रुकना कैंसिल होकर रहेगा। ये क्या किया तूने? ये तो गलत हो गया भाई। देखा मम्मी जी, देखा सरिता आंटी कितना भड़क रही है। क्या हुआ? ओहो, तू ऐसे रोका करेगी तो लोग क्या कहेंगे? ओहो, हुआ क्या है? ओए पुत्र, मैं जो पटिंडे से ज्वेलरी लेकर आई थी उसके साथ में तेरे लहंगे का कलर मैच ही नहीं करता बिल्कुल। अब क्या होगा मम्मी? तू चिंता मत कर पुत्र, मैं कुछ करती हूँ, मैं जाकर लेकर आऊंगी। सरता पैन, तू अब भी रोका
की खातिर कोई रोका रोकता है भाई? नहीं ना? वो भी ढंग से नहीं कर रहा है। अरे मम्मी जी, ओए फोड़ू, और ना मैं तेरा गोलू बना देना। अरे चंदू मुझे बचाओ यार। मैं क्यों बजाऊं? मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मारिए मारिए और मारिए। ए, तू चुप कर। जब तूने सरता को भड़काया था तो वो भड़की क्यों नहीं? अरे यही बात तो मुझे नहीं समझ में आ रही है मम्मी जी। पर मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रही है। तूने जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी और अब वही गड़बड़ मैं तेरे साथ करूंगी। अरे मम्मी जी, लेकिन अब मुझे क्यों मारी? मैं तो आपका प्यारा बेटा हूँ ना। इसी बात का तो मुझे अफसोस है। और तुझे मारते हुए मुझे दुख बड़ा लग रहा है, पर मैं तुझे मारूंगी जरूर। अरे मम्मी जी, एक काम करता हूँ, मैं जरा जाके मेघना से तो पूछ लूं कि सरिता आंटी ने उससे वो बात बताई है या नहीं। ठीक है, मैं ना तुझे आखिरी मौका देती हूँ। अब अगर तूने कुछ गड़बड़ की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं। आजकल आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता मम्मी जी। ओए! तो मेघना डांस देख रही हो? देखना क्या है, मुझे तो डांस करना भी आता है। करके दिखाओ। अरे अरे बस करो। अब इससे ज्यादा डांस करोगी ना तो मेरे जिंदा रहने का चांस खत्म हो जाएगा। कैसा लगा? जबरदस्त ना? हाँ, जबरदस्त लगा और जोर का भी। अच्छा मेघना, सरिता आंटी ने तुम्हें कुछ बताया? हाँ बताया। मम्मी ने मुझे बोला कि आइसक्रीम खानी बंद कर दी, तेरी सगाई होने वाली है, मोटी हो जाएगी। इसलिए फिर भी मैंने छुप के खा ली। मैं इतनी जबरदस्त हूँ। अरे पप्पू के बारे में कुछ बताया? हाँ, पप्पू के बारे में भी बोला। मम्मी ने बोला पप्पू की भी सगाई होने वाली है, इसलिए उसको भी आइसक्रीम मत देना, वो भी मोटा हो जाएगा। इसलिए मैंने छुपा दी। अच्छा किया तुमने आइसक्रीम छुपा दी। यार वो आइसक्रीम ढूंढते ढूंढते ना मैं तो थक गया था। वैसे मेघना, वो आइसक्रीम रखी कहाँ है तुमने? मेरे पेट में। कितनी जबरदस्त सुना मैं है? बहुत जबरदस्त हो। अच्छा मेघना सुनो ना, तुम्हें सरिता आंटी ने ये नहीं बताया कि पप्पू कितना शैतान है, कितना छिछोरा है, उसके कितने सारे अफेयर हैं? वो ऐसा क्यों बोलेंगी है? वो ऐसा अब समझ में आया। तुम ये सारी बातें अपने मन से बोल रहे हो ना, जलन के मारे। क्योंकि तेरी शादी जबरदस्त मेघना से नहीं हो पाई, इसलिए तो जलन के मारे पप्पू का भी केस खराब कर रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है शैतान। मेघना सब जानती है, बड़ी जबरदस्त है। How cute! But I'm sorry, तुम जबरदस्त मेघना को डिजर्व ही नहीं करते। पूछो क्यों? सत्यानाश, फिर से अपनी बेइज्जती करवा के आ गए हैं। अरे बेइज्जती क्या चंदू, मैं तो अपनी जान देकर आ जाता। तुम्हें पता है ना, उस मेघना के रडार में जाते से ही मेरे ऊपर अपने आप बम गोला बारूद गिर जाते। बहुत खतरनाक औरत है वो। ओहो नंदू, बम गोले तो तब भी गिरेंगे जब मम्मी जी को पता चल जाएगा कि तुम फिर से फेल हो गए हो। हाँ, तो अब क्या करेंगे चंदू? अरे कुछ ना कुछ करके ये रोके को रोकना पड़ेगा, वरना मम्मी जी हमारी समस्या रोक देंगी। क्या करें? आइडिया। नंदू, तुम ना मेघना को किडनैप कर लो, ना रहेगा बांध, ना बजेगी बांसुरी। अरे क्या है यार चंदू, यहाँ पर इतना सीरियस डिस्कशन चल रहा है और तुम्हें बांसुरी बजाने की पड़ रही। और वैसे भी रोके में ना बांसुरी नहीं बजती, ढोल बजते हैं। मन तो करता है मैं तुम्हारा बजा दूं। क्या ढोल? पर चंदू, तुम्हारे होते हुए मैं दूसरा रोका कैसे कर सकता हूँ? चुप करो यार। हाय बाबा जी, मैं क्या करूँ इस आदमी का? अरे मैं तुम्हारा पर्सनल पति हूँ, मेरी सेवा करो, इज्जत करो, आशीर्वाद लो। नहीं चलेगा, कुछ मत करो। वैसे भी ना मैं बहुत एडजस्टिंग नेचर का हूँ, मेघना जैसा नहीं हूँ खड़ूस। वाह नंदू वाह, क्या आइडिया दिया है। सेवा का? अरे नहीं, मेघना का एडजस्टिंग ना करने का। अरे उसके रोके पर हम उसकी मनमर्जी की चीजें ना करें तो वो एडजस्ट नहीं करेगी और रोका रुक जाएगा। चंदू मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ यार। तुम ना ही समझो तो अच्छा है, पर देखो अब मैं ये रोका कैसे रुकवाती हूँ। मम्मी जी को खुशखबरी देती हूँ। यस, टू गुड। चलो 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 चलो।
डेकोरेशन तो होनी है पुत्र। आखिर मेरी इकलौती लड़की के रोके में फिल्म स्टारों ने आकर जो डांस करना है। ऐसा कुछ नहीं होगा। ओए चंदू, ये तू क्या कह रही है? जी आंटी जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। कोई जबरदस्त डेकोरेशन नहीं होगी और कोई फिल्म स्टार नाचेगा नहीं। चंदू, सब कुछ वैसे होगा जैसे मैं चाहती हूँ, समझ गई? क्योंकि मेरी सगाई है। अच्छा है, ये मेरा घर है, इसलिए वही होगा जो मैं चाहती हूँ। देख चंदू, तू ना जबरदस्त पंगा ले रही है। हुई। चंदू तुम इससे भिड़ो, मैं अभी आया। हाँ देख चंदू, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मेरी मेघना चाहती है, समझी? मैं अभी तारावंती से बात करती हूँ इसके बारे में। हाँ हाँ, बुला लीजिए बुला लीजिए, वो भी मेरा ही साथ देने वाली है। वही होगा जो हम चाहते हैं, क्योंकि हम लड़के वाले हैं। अभी देखते हैं। रुक रुक जा बेटा। अरे तारा, ओए तारा, ओ तारा किथे गई तू? ये सरिता इतना गला क्यों फाड़ रही है? आओ मम्मी जी। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, पंगा हो गया। किसके यहाँ? अच्छा, शर्मा जी के यहाँ हुआ होगा। उनकी बीवी पेट से थी ना। अरे मम्मी जी, पंगा हुआ है, बच्चा नहीं। ओ अच्छा, ओए तू मुझे जरा साफ साफ लफ्जों में समझा। सुनिए। हाँ। हाँ। ओए हाय, आय हाय। इसका मतलब है बहू ने अपना शैतानी दिमाग इस्तेमाल कर ही लिया। अब आगे का ड्रामा मुझे करना होगा। ओके, तू थोड़ा परे हट। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। तारा, देखना तेरी बहू क्या कह रही है। ये ना जबरदस्त मेघना का जबरदस्त रोका खराब करना चाहती है। अब मैं क्या कर सकती हूँ बेकार उसका? ऐसे कैसे? हम बाहर जाके रोका करेंगे। है, इतना आसान नहीं है। 12 साल तक मैंने पप्पू को रखा था, खिलाया पिलाया, बहुत खर्चे किए। पूरे 1 करोड़ खर्च हुआ है पप्पू पर मम्मी जी। अगर वो पैसा दे सकते हो तो जो चाहे कर लो, और अगर पैसे नहीं लौटा सकते तो इस घर में वही होगा जो मैं चाहती हूँ। हाँ बहू, जैसा तू कहे। तू भी? नहीं बहन, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती, बट आई एम मजबूर। मुझे ना जबरदस्त गुस्सा आ रहा है। मेघना, तू मेरे साथ अंदर चल पुत्र, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। चल ना। अरे पुत्र तू अंदर चल। देख। मेरी लड्डू रानी, क्या शैतानी दिमाग लगाया तूने? भले और मम्मी ने। मम्मी जी, ये शैतानी दिमाग आप ही से पाया मैंने। ये बात मेरा मतलब है कि आपके लिए मम्मी जी मेरी जान तक हाजिर है। ए तेरी 2 कौड़ी की जान लेकर मैं क्या करूंगी? अपने पास ही रख। कौन हाजिर है? मुझे लगता है अब सरता इस रोके को रोक देगी और मेरे पप्पू की जान बच जाएगी। मम्मी जी ये सब छोड़िए, चलिए सुनते हैं बातें क्या कर रहे हैं दोनों माँ बेटी। हम लोग तुमसे बात ही करने आ रहे थे कि तुम लोगों ने दरवाजा खोल दिया। फास्ट स्पीड में थे ना, इसलिए गिर पड़े। हाय, मुझे पता है तुम लोगों ने क्या फैसला किया होगा। मुझे बड़ा अफसोस है कि अब ये रोका। अरे पर अफसोस क्यों होगा तारा? अब रोका तो होकर ही रहेगा ना यारा। क्यों मेघना? हाँ, मम्मा ने मुझे समझा दिया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मैं रोके के लिए तैयार। ये सरता पैन क्या समझा दिया उसे? मैंने ना इसे समझाया कि तू इधर बैठ। देख पुत्र, ये है ना तेरा होने वाला परिवार है, और अपने परिवार के लिए थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ता है ना बेटा। लेकिन वो चंदू तो अपनी मनमानी चला रही है ना। तू बैठ इधर। देख, ये उसका घर है, तो मनमानी तो वो करेगी ना। अब एक बार तेरी शादी हो जाने दे, फिर वो पप्पू भी तेरा होगा और ये घर भी तेरा होगा, फिर तू भी कर लेना ना मनमानी। तो हम लोग ना बात करके इस नतीजे पे पहुंचे कि आप लोग हमारा परिवार है और हमें मिलजुल के रहना चाहिए। पर सरिता आंटी, आप पप्पू के लिए मेघना को कैसे मना सकते हैं? मैंने आपको वो सच्चाई बताई थी ना। क्या समझाया था? तू तो किसी फिल्म की कहानी सुना रहा था ना मुझे। है? फिल्म की कहानी? मम्मी जी सारी गड़बड़ नंदू ने की है। ओए पुलू पुत्र, भाई तुमने पहले सरिता आंटी को और फिर मेघना को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की। अरे क्या बोल रहा है बे तू? मुझे मेघना ने फोन करके सारी सच्चाई बता दी है।
शर्म नहीं आती भाई तुम्हें? तुम अपना बदला लेने के लिए अपने छोटे भाई के साथ ऐसा करोगे? तो तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अबे नहीं बाबू, दो चार मेरी तरफ से भी मार नालायक को, छोटा मत। इस भोलू पुत्र की वजह से गवाया है मौका। अरे बाबा जी, अब तो होकर ही रहेगा, रोको। खामोशियां बेचैनियां नादानियां